हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे पोजीशनिंग इन सीएसएस और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट पहले देख लेते हैं, बहुत दिन से बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। तो आज हम लोग फाइनली उसको देखते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और क्या फायदा होता है, बेनिफिट। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखेंगे, हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने स्टाइल बनाया था, स्टाइल टैग का यूज किया था और यहाँ पे हमने कुछ स्टाइल डाली हुई थी क्लास की, ये हम लोग ने अपनी स्टाइल लिखी हुई थी। अब क्या होगा, सपोज हमने ये स्टाइल को यहाँ पे यूज करना है इस पेज में, तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उस स्टाइल को। तो इससे बचने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए, सीएसएस को रीयूज करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टाइल सीट का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने कोई एक फाइल बना ली स्टाइल.सी एस एस और उसमें हमने कुछ ये बेसिकली इनिशियल स्टाइल डाल दी कुछ, ठीक है। तो ये स्टाइल हमारी पड़ी हुई है। तो अब हम लोग को इस फाइल में ये वाली स्टाइल यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, तो कैसे, इसके लिए हम लोग को एक टैग मिलता है जिसको बोलते हैं लिंक टैग, ठीक है। लिंक टैग में हम लोग ने क्या किया, देखो लिंक टैग के एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है रिलेशनल टाइप, कि किस टाइप की फाइल है, तो ये स्टाइल सीट है, सीएसएस है ना, इसलिए स्टाइल सीट बताएंगे। और दूसरा होता है एचआरएफ, इसकी डिफरेंस क्या है। तो ये जो होता है पाथ होता है जहाँ पे वो फाइल रखी हुई है, अभी हमारी इसी फोल्डर में है, तो इसी फोल्डर में, इसलिए हम लोग ने सिंपल सा स्टाइल डॉट सी एस एस दे दिया। स्टाइल डॉट सी एस एस दिया तो ये रिलेटिवली इसी फोल्डर में देखेगी कि है कि नहीं है। अगर ना होता तो हमारा, जैसे कि हम लोग पहले कैसे देते थे, अगर रिलेटिवली किसी और में होता तो हम लोग पूरा पाथ देते, जैसे कि डॉट डॉट स्लैश अब जाके यहाँ से ले लेना, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देते थे। तो वही पाथ जैसा कि हम लोग ने एंकर टैग में किया था, तो उसके लिए आप देख लीजिए, पाथ पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा है, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पाथ को, ठीक। तो ये हो गया। तो बेसिकली अभी हम लोग स्केलेटन समझ लेते हैं कि हमने स्केलेटन क्या बनाया हुआ। एक मैंने डिव बनाया हुआ है जिसको हमने क्लास फिक्स्ड दे दी, इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट रखा हुआ है, पहला चीज तो ये है। दूसरा, मैंने एक नेविगेशन बनाया हुआ है, सिंपल सा नेविगेशन है, इसमें मैंने कुछ क्लास दे रखी है, तो नेविगेशन क्लास दे दिए, नए आइटम्स, होम, न्यूज, डिटेल। फिर मैंने एक H1 टैग बनाया हुआ जिसको हेडिंग क्लास दे दी है, और ये मैंने दे दिया। एक कार्ड बनाया हुआ है, कार्ड जिसमें क्लास कार्ड है, मार्जिन 5 है, इमेज दिया है कार्ड के अंदर, कार्ड की बॉडी है, कंटेंट है, ये पूरा हमारा कार्ड है, ठीक है। एक कार्ड बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिव से रैप किया हुआ है कुछ कंटेंट को, ये डिव रैप्ड है, देखो इस डिव के अंदर हमारी क्या है, इमेज है, फिर एक मैंने कंटेंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने नॉन स्टैटिक क्लास दी हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्केलेटन जो है वो अलग है ऊपर से। यहाँ पे मैंने डिव से रैप किया हुआ है इमेज को, और एक मैंने नया अपना कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। तो ये एक मैंने H2 बनाया हुआ है, और फिर मैंने P बनाया हुआ है, फिर एक स्टिकी क्लास बनाई हुई है, ये आई विल बी स्टिक ऑन स्क्रीन व्हेन यू रीच माय पोजीशन, तो ये बनाया हुआ। एक ये डेटा लिस्ट बनाई हुई है, डेटा लिस्ट के अंदर डिव बनाया हुआ है, ये डेटा टेबल है, डेटा डेटा डी डबल डी है, ठीक है। तो ये हमारा टैग्स है, ठीक है। तो ये टैग्स हम लोग ने दिए हुए हैं। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन हो गया, ओके। ये हमारा बेसिक स्केलेटन है, हमने जो कि बना लिया है, ठीक। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन है। तो अब पहले एक दो चीज देख लेते हैं, हमारी अगर सेम स्टाइल अप्लाई करते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर होते हैं, सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं टू मल्टीपल सिलेक्टर, देन स्पेसिफिक, ये गलत लिखा हो। अगर हम एक ही एलिमेंट में सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, सेम एलिमेंट में हम, इफ सेम स्टाइल अप्लाई टू सेम एलिमेंट, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट पे, सॉरी, अगर एक ही एलिमेंट में हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, मल्टीपल स्टाइल, ठीक है। तो ये मैं अभी इसको मैं अच्छे से लिख दूंगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो हम्म, अगर एक ही एलिमेंट पे, सेम एलिमेंट पे अगर हम मल्टीपल स्टाइल अप्लाई करते हैं, इफ सेम एलिमेंट हैव इफ सेम एलिमेंट हैव मल्टीपल स्टाइल यूजिंग
मल्टीपल सेलेक्टर देन, तो स्पेसिफिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी पहले इनलाइन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, फिर आईडी होती है, फिर क्लास होती है, फिर टैग होती है, फिर ग्लोबल होती है। ठीक है, अगर दोनों सिलेक्टर हमारे सेम है तो हमारी लास्ट सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसका, जैसे कि हम लोग दे देते हैं, जितना भी ज्यादा हम एलिमेंट को स्पेसिफिक करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने कॉम्बिनेटर बनाया हुआ था ना, आईडी में हम कॉम्बिनेटर वगैरह डालते जाएंगे तो उसकी पावर जो होगी इन वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों, इन लाइन में हम बता देते कि यही एलिमेंट है, इसी पे करना है, इसलिए इसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर आईडी क्या होती है, हमारे पेज पे यूनिक होती है, अकेली होती है आईडी, तो इसकी पावर इसके बाद आती है। फिर क्लास आता है, फिर टैग आता है, टैग का, ठीक है। तो इसलिए ये होता है, जैसे कि H1 पे हमने रेड दिया हुआ है, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पे हमारा रेड है। ठीक है, अब हम इन केस H1 में अगर आगे हम कहीं ब्लू डाल देते हैं तो ये ओवरराइड हो जाएगी, ये ओवरराइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मल्टीपल सेम सिलेक्टर है, H1 है और ये भी H1 है। ठीक है, H1 सेम सिलेक्टर हो गए, स्टाइल भी हमारी सेम हो गई, तो जो भी लास्ट वाली आएगी वो ओवरराइड कर देगी, तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिसिटी का पार्ट हो गया हमारा। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ आईडी दी, हेडिंग वगैरह डाली थी क्या, तो जैसे कि यहाँ पे, हाँ हेडिंग डाली हुई है। ठीक, अब मैंने क्या किया, H1 डॉट हेडिंग कर दिया, या डॉट हेडिंग में ये कलर डाल दिया, तो इसकी पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो अब रेड ही रहेगा। ठीक है, ब्लू नहीं होगा, ठीक, रेड ही रहेगा। ठीक, अब जैसे कि मैंने H1 डॉट हेडिंग डाल दी और यहाँ डॉट हेडिंग डाल दी, H1 डॉट हेडिंग, और यहाँ पे मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमारी H1 डॉट हेडिंग की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम लोग ने बता दिया। क्या, H1 एलिमेंट, वो वाले H1 एलिमेंट जिनके पास हेडिंग हो, और यहाँ पे हमने क्या कहा, जिसके पास हेडिंग क्लास है उसमें लगा दो, तो ये हमारा कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी प्रायोरिटी होगी। ठीक, तो वो वाली स्टाइल हमारी अप्लाई होगी। तो ये हमने सिंपल सा समझ लिया। तो अब देखो पोजीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जो पोजीशन होता है सीएसएस में, 5 पोजीशनिंग होती है स्टैटिक। जो डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है जो ब्राउजर यूज करता है वो स्टैटिक होती है। सेकंड आती है रिलेटिव, थर्ड आती है फिक्स्ड, फिर आती है एब्सोल्यूट, फिर आती है स्टिकी। ठीक है, पोजीशनिंग, ये 5 तरीके की पोजीशनिंग होती है। जो एब्सोल्यूट, जो स्टैटिक होता है, जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, अगर हम कोई स्टाइल नहीं दे रहे हैं, पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारी स्टैटिक होगी इन नेचर। ठीक है, स्टैटिक इन नेचर होगी। तो अब पोजीशन समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। तो देखो, व्यू पोर्ट किसको कहते हैं, व्यू पोर्ट हमारा जो ये पार्ट है जो हमें दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा ये जो है हमारा, ये मतलब ये वाला कॉर्नर, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, तो ये समझ लेना, जो ये यहाँ से, और फिर ये इधर आके ये हमारा बॉटम कॉर्नर। ठीक है, फिर ये इधर से, मतलब इधर ऊपर ऊपर जाएगा ये, मतलब ये वाला, ये पार्ट। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये व्यू पोर्ट है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 होता है। अगर हम 0,10 देखेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, 0,10 हमारा नीचे होगा, तो ये 0 तो यहाँ रहेगा और 10 हमारा सपोज यहाँ पे, तो ये हमारा 0,10 है। ओके, अब 10,0 हमें करना है, तो 10 हमारा एक्स से 10, ये 10,0 हो गया वाई से। ठीक है, और हमें 10,10 देखना है, तो 10,10 कहाँ, एक्स से 10, वाई से 10, ये हमारा पॉइंट 10,10 हो गया। ओके, तो ये हमारा पोजीशनिंग इस तरीके से हो गई। ये होता है व्यू पोर्ट से रिलेटिव। ठीक, ये व्यू पोर्ट होता है। व्यू पोर्ट आपको समझ में आ गया, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट हमारा पोजीशन स्टैटिक रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा, इस एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं फिक्स्ड वाले को, और इसमें हम लोग डालते हैं पोजीशन स्टैटिक,
ओके, ये पोजीशन स्टैटिक हम लोग ने डाल दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक होता ही है, हमने पोजीशन स्टैटिक मैनुअली डाल दिया। अब हम लोग इसकी टॉप सेट करते हैं, टॉप से 10 पिक्सल, तो ये कुछ नहीं सेट करेगा, ये पोजीशन इसकी कुछ भी नहीं शिफ्ट होगी। हमारा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये इस पे काम नहीं करता है, ठीक है, तो ये इससे काम नहीं करता है, ये स्टैटिक पे काम नहीं करता है। ओके, स्टैटिक पे काम नहीं करता है, ये डिफॉल्ट ब्राउजर का बिहेवियर होता है। अब जैसे ही तुम देखना हम इसको पोजीशन फिक्स्ड करेंगे, इसको स्टैटिक हटा दें, पोजीशन फिक्स्ड किया, तो देखो ये सारा कंटेंट जो हमारा था, अभी जो ये नीचे ये होम न्यूज डिटेल ये जो अभी नीचे है, ये सारा कंटेंट ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर क्या व्यू पोर्ट पे चला गया। तो ये क्यों हुआ, ये बिहेवियर कैसे आया? तो रीजन इसका ये, जब ये ब्राउजर हमारा एलिमेंट को प्लेस कर रहा होता है कि इस किस एलिमेंट को कहाँ रखना है, जैसे ही वो देखता है कि इस एलिमेंट के पास स्टाइल लगी हुई है जो कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब स्टाइल फिक्स्ड है, तो ये व्यू पोर्ट के रिलेटिव में होगा, ठीक है, व्यू पोर्ट के रिलेटिव में रखेगा, तो ये आउट ऑफ फ्लो हो जाता है, ये ब्राउजर के आउट ऑफ फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ब्राउजर भी इसको कंट्रोल नहीं करता कि हम इसको कहाँ रखेंगे। अब इसका कंट्रोल ब्राउजर पे, इस एलिमेंट का कंट्रोल नहीं, मतलब इस एलिमेंट पर ब्राउजर का कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, थोड़ा मैं गड़बड़ कर दिया था। तो इसमें ये है कि एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, ये हमारा जो मैंने फिक्स्ड वाला चूज किया हुआ है, इस एलिमेंट पे हमने जो फिक्स्ड स्टाइल पोजीशन लगाई हुई है, इस पर अब ब्राउजर का कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड जैसे ही रीड किया ब्राउजर से ये कंट्रोल से आउट ऑफ फ्लो चला गया, ठीक है। तो अब जो भी एलिमेंट बचे होंगे ब्राउजर उनको अपने हिसाब से रखेगा, तो ये इस तरीके से रखेगा जैसे ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है व्यू पोर्ट से, तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये ओवरराइट क्यों हो रहा है, पहला रीजन हमें ये समझ में आ गया। दूसरा ये कि ये अब ये यहाँ पे कैसे रखा, तो जब भी हम पोजीशन फिक्स्ड करते हैं, जब भी हम पोजीशन फिक्स्ड करते हैं तो ये रिलेटिव होता है, जो भी एलिमेंट प्लेस होता है वो रिलेटिव टू व्यू पोर्ट होता है, ना कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। और ये एलिमेंट जो होता है स्क्रॉलेबल भी नहीं होता है, अगर हम पेज को स्क्रॉल करेंगे तो ये वहीं पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे टॉप से 10 पिक्सल करेंगे तो ये इस पॉइंट के ही अकॉर्डिंग मूव करेगा, जैसे यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये व्यू पोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम हटा के अब ये वाले, अब इस पे हम पोजीशन फिक्स लगा देते हैं, ये वाले पार्ट पे, हेडिंग वाले पे। तो देखो यहाँ पे हमने पोजीशन जैसे ही हम फिक्स्ड करेंगे ये ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स्ड है, आउट ऑफ फ्लो चला गया हमारा, ठीक। अब जैसे ही हमने टॉप से इसको 0 पिक्सल किया, तो देखो एकदम ऊपर चला गया, इसका 0 पिक्सल कहाँ था, यहाँ था। हमने इसको हटा दिया, फिक्स्ड किया, तो ये आउट ऑफ फ्लो हो गया, आउट ऑफ फ्लो हो गया तो ब्राउजर ने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इस ये देखो यहीं पे फिक्स्ड है, ये यहीं पे फिक्स्ड है, आउट ऑफ फ्लो हो गया, ये हमारा जो जहाँ पे आ रहा था ब्राउजर ने इसको वहां से कंट्रोल हटा दिया कि एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे हम लोग ने रखा हुआ है। अब जैसे ही हमने इसको टॉप किया 0 पिक्सल, तो ये हमारे व्यू पोर्ट पे चला गया, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग रखेगा, व्यू पोर्ट का हमारा टॉप ये था ना, तो ये टॉप से 0 पिक्सल ले रहा है। अब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये वैसे वैसे हमारा स्पेस लेता चला जाएगा, टॉप से लिया, अब हमने लेफ्ट से कहा, लेफ्ट से हमारा 50 पिक्सल, तो ये लेफ्ट से 50 पिक्सल हुआ। राइट से अगर हम 50 पिक्सल लेंगे तो ये राइट से हमारा 50 पिक्सल ले लिया। अब बॉटम से हम अब बॉटम से हम 50 पिक्सल लेंगे तो ये बॉटम से हमारा 50 पिक्सल ले रहा है। तो देखो ये अब हमारा इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया ये हो गया। अब अगर हम इस पे बैकग्राउंड कलर डालेंगे तो ये देखो ना, बैकग्राउंड कलर पूरा क्या लेगा ये अपना, इस पे देखो ना बैकग्राउंड हम डाल देते हैं ब्लू, तो ये देखो ब्लू ब्लू बैकग्राउंड ले रहा है। अब जैसे जैसे हम ये कम करते जाएंगे वैसे 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 देखो ये ऊपर चलता चला जा रहा है। जैसे ही बॉटम हमने हटाया तो बॉटम से हमारा है नहीं, तो जितना कंटेंट है ये उतना लेगा। अब राइट हम हटा देंगे तो ये अपना इतना लेगा, इतना कंटेंट है ना, जितना कंटेंट है उतनी ही वो हमारी ये स्पेस ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउजर से फ्लो से बाहर हो गया है। तो अब ये डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह इस पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये ब्राउजर के फ्लो से बाहर है। फ्लो में होता तब हम देखते हैं ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, तब ये पूरी विड्थ लेता नहीं लेता। तो अब हमें इसकी विड्थ और हाइट कैसे कंट्रोल करेंगे, इससे भी कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल सा विड्थ भी दे सकते हैं।
500 पिक्सल। तो विड्थ भी दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। ओके, तो ये हमारा होता है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड हमारी एकदम व्यू पोर्ट से लेके व्यू पोर्ट के रिलेटिव में होती है। ठीक है, तो इसको CSS में लिख दे रहा हूँ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे। तो डॉट फिक्स्ड, और हाँ एक चीज और थी कि हाँ ये फिक्स्ड रहेगी, स्क्रॉल स्क्रॉल करने पे हमारी ये फिक्स्ड ही रहेगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। ओके, तो ये हमारा पोजीशन फिक्स्ड हो गया, इसको अब हम कमेंट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हमारा आता है पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि जहां पे ओरिजिनली प्लेस्ड हो रहा होता है, जहां पे ओरिजिनली प्लेस्ड हो रहा होता है ये उसके रिलेटिव में रखता है। ठीक है, तो मैं बता, जैसे कि इस एलिमेंट को हमें मूव करना है। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसको हम पोजीशन रिलेटिव करते हैं। इसको अगर हम पोजीशन रिलेटिव करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, ठीक, पोजीशन रिलेटिव किया, टॉप से अगर हमने इसको 0 पिक्सल दिया तो देखो ये मूव नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने लेफ्ट से 200 पिक्सल दिया तो ये लेफ्ट से मूव कर गया। इसको हम एक बार हटा देते हैं और बताते हैं, देखना ये पॉइंट पे फोकस करे रहना। इसका जो पॉइंट है वो ये है, यहाँ ये यहाँ इसका ओरिजिनल पॉइंट है, ये इसका बॉटम है, बॉटम, ये पूरा पूरा इसका, और राइट हमारा एकदम इसका कहाँ पे है, क्योंकि ये ब्लॉक है तो राइट हमारा इसका यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, लेफ्ट हमारा राइट बॉटम यहाँ कहीं होगा, और इसकी हाइट ये दी हुई है तो ये हमारा पूरा पूरा एरिया होगा। ठीक है, ये पोजीशन होगी इसकी। तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, टॉप 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 लेफ्ट, बॉटम बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशनिंग होगी अब। ठीक, तो अब हम इसको इसके हिसाब से देखेंगे। ये हमारा जो टॉप है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको बस फोकस करना जो मैंने रेड किया हुआ है। एक मिनट, इसको बड़ा कर देते हैं अगर नहीं दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, अब जैसे ही हम टॉप से इसको हम बढ़ाएंगे तो ये उसके रिलेटिव मूव करेगा। ठीक है, ये अपने रेड पॉइंट के रिलेटिव में मूव कर रहा है। ओके, तो ये रेड पॉइंट के रिलेटिव में मूव कर रहा है। तो देखो ये इसके ऊपर से जा रहा है, इसके ऊपर से कैसे जा रहा है, तो अगर हमें इसको इसके नीचे से भेजना है तो इसके लिए हमें क्या होता है, एक जेड इंडेक्स होता है। जेड इंडेक्स ये पोजीशन के ही साथ वर्क करता है, नॉन स्टैटिक पोजीशन के साथ ही जेड इंडेक्स टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये वर्क करते हैं, नॉन स्टैटिक। ठीक है, नॉन स्टैटिक पोजीशन के साथ ही ये जो प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये उसी के साथ वर्क करते हैं। जेड इंडेक्स हमने जैसे -1 दे दिया, तो अब देखना ये नीचे से जाएगा। एक मिनट, तो इसको अब हम पोजीशन बढ़ाएंगे तो ये नीचे से मूव करेगा, इसके पीछे से जा रहा है। ठीक है, पीछे से जा रहा है अब ये। ठीक है, तो ये हमारा होता है पोजीशन रिलेटिव, जहां पे रखना चाहिए ब्राउजर को उसके रिलेटिव मूव करता है, जहां पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए उसके रिलेटिव मूव करता है, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, ये हमारा पोजीशन रिलेटिव हो गया। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं। तो ये पोजीशन रिलेटिव किसी में भी डाल दोगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये कोड मैं कमिट कर दूंगा और लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मिल जाएगा आपको, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो शैडो आ रही है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बॉक्स शैडो एक होती प्रॉपर्टी, वो मैं दिखा देता हूँ आराम से। तो यहाँ पे अगर आप कार्ड में जाओगे तो कार्ड में बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी होती है, जिसमें ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक्स ऑफसेट होता है, ये जो शैडो बन रही है शैडो को बढ़ाना घटाना है तो ये हमारा इसके थ्रू होता है, एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट, जो पहले के दो एलिमेंट है। ये ब्लर, जो कलरिंग हमारी आ रही जैसे डार्क है ब्लर है, तो ये ब्लर वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतनी, जो स्प्रेड है ये कितना ज्यादा फैल रहा है तो ये स्प्रेड के थ्रू आता है। ठीक, अगर हम 0 कर देंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक, तो हमने 1 किया हुआ है, तो इस तरीके से ये हमारा सेट होता है। और ये हमारा जो करता है कौन से कलर का होना चाहिए, तो ये कलरिंग सेट करता है। ओके, तो ये कलरिंग सेट करता है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया कार्ड का, मैंने बता दिया। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज, हमारा पोजीशन फिक्स्ड हो गया, पोजीशन रिलेटिव हो गया, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, हम एलिमेंट को क्या करते हैं, रिलेटिवली प्लेस करते हैं फर्स्ट नॉन स्टैटिक पोजीशन पेरेंट के, ठीक है। ये अभी जो थ्योरी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। फर्स्ट नॉन स्टैटिक पोजीशन पेरेंट के एलिमेंट के, ना कि इसकी, अभी हमने जो पढ़ा था इसमें क्या था, अभी जो पोजीशन रख रहा था रिलेटिव किससे रख रहा था, रिलेटिव में क्या रख रहा था, इसकी ओरिजिनल पोजीशन के, फिक्स्ड में क्या रख रहा था, व्यू पोर्ट के। इसमें क्या करता है, ना कि ओरिजिनल पोजीशन और ना व्यू पोर्ट, ये देखता है नॉन स्टैटिक एलिमेंट, पेरेंट में देखता है नॉन स्टैटिक एलिमेंट जो कोई है अगर, तो ये उसके अकॉर्डिंग रख देगा, उसके उसके रिलेटिव में रखेगा, ठीक है। अगर कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं जो कि नॉन स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक का मतलब है उसकी पोजीशन आइदर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स्ड और रिलेटिव, इन चारों में से अगर कोई पोजीशनिंग नहीं है तो वो हमारा नॉन स्टैटिक एलिमेंट, स्टैटिक पोजीशनिंग होगी, ठीक है। तो ये होगा, तो उसके रिलेटिव में रखता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एब्सोल्यूट लिया हुआ है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट लिया हुआ है, देखो ये डिव से इसको रैप किया हुआ है, पहले देख लेना इसको गौर से, इसका स्ट्रक्चर गौर से देखना। तो इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इस कार्ड का ही देखना, देखो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर ये हमारा कार्ड था, ठीक है, ये कार्ड है। ओके, एक मिनट, पेन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हम्म, हाँ, पेन से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमारा कार्ड था, ठीक है, कार्ड था, बॉडी था, ठीक है। अब देखो कार्ड के अंदर हमने क्या लिया, ये मेरा नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक के अंदर मैंने दो, एक इमेज टैग है, एक हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये हमारा कार्ड था, कार्ड, ओके, ये नॉन स्टैटिक एलिमेंट है, ये इमेज टैग है, ये एब्सोल्यूट टैग है, ठीक है। अब देखो ये हमारा बॉडी टैग था, इसके और भी एलिमेंट होंगे, हमें उस पर फोकस नहीं करना है। तो देखो अब हम नॉन स्टैटिक देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग पोजीशन रिलेटिव रखते हैं, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ये ट्री ऐसे ही बना रहेगा, इस ट्री पे फोकस करना बाद में थोड़ी देर में। तो देखो ये हमारा नॉन स्टैटिक है, हम डॉट एब्सोल्यूट पे अभी हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाला आई एम कंटेंट है ना, इस पे अभी हमने हॉवर किया, यहाँ पे आए, इसको हमने सेलेक्ट किया आई एम कंटेंट को, ठीक है, आई एम कंटेंट को हम लोग ने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग डालते हैं पोजीशन, हमने पोजीशन डाला एब्सोल्यूट। तो देखो ये आउट ऑफ फ्लो हो गया, आउट ऑफ फ्लो हो गया, ब्राउजर का अब इस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे आउट ऑफ फ्लो हो गया, ब्राउजर का इस पे कंट्रोल नहीं है, तो ये सब ब्राउजर समझेगा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए अनदर एलिमेंट जो है वो यहीं प्लेस कर दिया। ये बेसिकली यहीं रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको करते हैं टॉप से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, तो ये क्या करता है, ये देखता है कि पेरेंट नॉन स्टैटिक है कि नहीं, कोई नॉन स्टैटिक अगर नहीं मिलता है, जैसे कि अभी ये हमारा एब्सोल्यूट ये है ना, अब हम देखते हैं, इसको फोकस करते हैं, हमारा एब्सोल्यूट है, इसका पेरेंट एक नॉन स्टैटिक हमने बनाया हुआ है, नॉन स्टैटिक क्लास दी हुई है, ठीक है, एक डिव है जिसको मैंने नॉन स्टैटिक क्लास दी हुई है, मतलब ये है नॉन स्टैटिक नहीं, इसको नाम अलग ही कर देते हैं, ये मेरा डिव है, ठीक है, नॉन स्टैटिक भूल जाओ, ये मेरा डिव था, ठीक है, इसका पेरेंट डिव था। डिव हमारा बेसिकली क्या है, स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या रखता है, स्टैटिक है। तो ये चेक किया, इसकी पोजीशनिंग क्या थी, स्टैटिक थी। फिर इसका पेरेंट चेक किया, ये जो कार्ड था इसकी भी पोजीशनिंग स्टैटिक थी। फिर ये पेरेंट चेक किया, बॉडी है, ठीक, क्या करा, बॉडी मिल गई, तो अब ये बॉडी के अकॉर्डिंग प्लेस करेगा, ठीक है, बॉडी हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली व्यू पोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली यहीं पे मूव कर गया होगा ये। तो अगर हम देखेंगे तो ये टॉप 0 पिक्सल क्या आ रहा है, ये टॉप पे 0 पिक्सल पे मूव कर गया, तो वहां पे अब हमारा आ रहा है, वहां पे हमारा कंटेंट आ रहा है। तो अगर हमें देखना है तो हम इसको नेविगेशन को मार्जिन दे देते हैं टॉप से, इसको हम मार्जिन टॉप से दे देते हैं 100 पिक्सल। तो देखो ये हमारा आई एम कंटेंट वहीं मूव किया, ठीक है, ये यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसको, देखो ये यहाँ सेलेक्ट किया हमने, ये यहाँ पे आया आई एम कंटेंट, पोजीशन टॉप से 0 पिक्सल। अब हम इसको जरा लेफ्ट से 0 पिक्सल करते हैं, तो देखो ये लेफ्ट से 0 पिक्सल वहीं भाग गया जहाँ पे हमारा
था, ठीक है, ये हमारा व्यू पोर्ट से लेगा अगर हमने नॉन स्टैटिक बनाया हुआ है। अब हम चलो, जैसे कि ये वाला डिव है जो हमने नॉन स्टैटिक लिखा हुआ था, ये डिव हमारा कौन सा है, ये वाला, ये पेरेंट वाला है ना, जस्ट पेरेंट वाला, ठीक है, जस्ट पेरेंट वाला हमने इसको बना दिया नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक कैसे बनाएंगे, या तो एब्सोल्यूट लोगे या फिक्स लोगे या इनहेरिट लोगे, ये फिक्स लोगे, एब्सोल्यूट लोगे, रिलेटिव लोगे, हमने रिलेटिव लिया, ठीक है। तो रिलेटिव देखो ये अब यहाँ मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया, ये पार्ट यहाँ मूव किया, ठीक है, तो ये यहाँ मूव कर गया, तो ये अब ये किसके रिलेटिव में लेगा, ये इसके रिलेटिव में लेगा, किसके, नॉन स्टैटिक। फर्स्ट नॉन स्टैटिक हमारा ये था, ये वाला डिव मिल गया ना, ये वाला डिव जैसे ही इसने देखा, एब्सोल्यूट पहले ढूंढेगा नॉन स्टैटिक पेरेंट कौन सा है, देखा ये मेरा पेरेंट जो है नॉन स्टैटिक मिल गया, इसकी पोजीशन जो है रिलेटिव, रिलेटिव पोजीशन हो गई, यानी नॉन स्टैटिक पोजीशन हो गई, ठीक है, तो वो इसके अकॉर्डिंग रखेगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो ये होगा पोजीशन बॉक्स, वो इस तरीके से होगा, वो ये होगा, ठीक है। अगर हम इसको राइट करेंगे, अगर हम राइट करेंगे तो राइट हमारा ये है, राइट टॉप ये है, राइट बॉटम ये है, लेफ्ट बॉटम ये है। तो अब हम देख लेते हैं इसको, अब हम इसको क्लियर नहीं करते हैं इसको, अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं आई एम कंटेंट पे, तो अब हम ले लेते हैं बॉटम से 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखो ये पूरा सिलेक्टेड आ रहा है, अगर हम बॉटम से 0 पिक्सल हटाएंगे तो ये उतना ही सिलेक्टेड आ रहा है, उतने पे ही ब्लू आ रहा है जितने पे कंटेंट है। अगर जैसे ही हमने बॉटम 0 पिक्सल किया तो ये पूरा क्या कर देगा हमारा, ये पूरा सिलेक्टेड आ जाएगा, ये पूरी हमारी सिलेक्ट हो गई। जैसे ही हम लेफ्ट हटाएंगे तो ये देखना, टॉप हटाएंगे तो ये बॉटम पे मूव कर गया, बॉटम हटाएंगे तो ये जहां पे था वहीं पे रहेगा, टॉप पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पोजीशनिंग एब्सोल्यूट, ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला पोजीशन रिलेटिव ना बनाते, कौन सा, नॉन स्टैटिक को हम रिलेटिव ना बनाते, तो अब देखो ये हमारा ऊपर भाग गया। अब हम कार्ड को बना देते हैं, कार्ड को हम बना देते हैं क्या, पोजीशन रिलेटिव, तो अब ये इसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, इसके हिसाब से चलेगा। अब ये तो यहाँ पे हमारा पोजीशन कार्ड यहाँ ही से शुरू हो रहा था, लेकिन बॉटम कार्ड का ये है, बॉटम कार्ड का ये वाला है, ठीक है, इप्सम। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे आके टॉप को हटा के हम बॉटम को 0 कर देंगे तो यहाँ पे आ गया, देखो ये कंटेंट को ओवरराइट कर रहा है। अगर देखो अब दिख रहा होगा आई एम कंटेंट ब्लू तरीके का दिख रहा होगा, तो ये इसके रिलेटिव में अब रखेगा, तो इसके रिलेटिव में रखेगा तो इसकी पोजीशनिंग क्या हो जाएगी, ये इसका टॉप लेफ्ट है, ये इसका बॉटम लेफ्ट है, ये इसका टॉप राइट है, बॉटम राइट है और टॉप राइट है। तो इसके पहले ये चेक करेगा अपना पेरेंट, क्या ये हमारा नॉन स्टैटिक है, नहीं है, फिर ये ऊपर गया, इसका पेरेंट देखे क्या ये नॉन स्टैटिक है, हाँ नॉन स्टैटिक है, तो इसके अकॉर्डिंग रखेगा। ओके, आई होप ये पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को नहीं क्लियर होती है, तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्लियर है तो बाकी सब हमारा इजी है, ठीक है। तो ये हम पोजीशन एब्सोल्यूट उठाते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे डॉट एब्सोल्यूट, हमने क्लास बनाई हुई है उसमें CSS डाल दिया, ठीक है। और हमने नॉन स्टैटिक जो लिया था, नॉन स्टैटिक, इसको हम लोग पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इधर, ठीक है। तो अब हमारा ये सही से वर्क कर रहा है। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग यहाँ पे इसको बैकग्राउंड वगैरह देते हैं इमेज के ऊपर, वो इसी इसी तरीके से देते हैं। यहाँ पे हम लोग ने इसको सेलेक्ट किया, अब हम लोग ने क्या दे दिया, राइट का हम लोग ने दे दिया 0 पिक्सल, तो ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक का, ओपेसिटी इसकी दे देते हैं 0.5, ये तो पूरी ओपेसिटी हो गई। तो बैकग्राउंड को हम लोग RGBA कलर में दे देते हैं, RGBA। तो 0,0,0 ए होती है ओपेसिटी, कलर की ओपेसिटी क्या है, तो 0.5। तो ये देखो बैकग्राउंड में आ रहा है कुछ कलर। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डिजाइन दे देते हैं। जैसे कि हम लोग बॉटम से थोड़ा निगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, तो देखो ये ऊपर मूव कर गया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग
स्टाइल दे लेते हैं अपनी, ठीक है। हाइट भी हम लोग दे सकते हैं, हाइट अगर हम लोग देंगे, हाइट हम लोग सपोज 50 पिक्सल दे दिया, तो देखो 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन हमारी कौन सी बची हुई है, सारी तो हो ही गई लगभग, एक बची हुई है स्टिकी। स्टिकी जो होती है कॉम्बिनेशन होती है फिक्स्ड और रिलेटिव का, ठीक है, फिक्स्ड और रिलेटिव का। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, पेज को स्क्रॉल करते रहते हैं, और एक कंटेंट होता है वो हमारा टॉप पे जाके स्टिक कर जाता है, ठीक है, तो वो स्टिकी होता है। तो वो स्टिकी हमारा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे लेते हैं एक, हम्म यहीं पे ही किसी को स्टिकी बना लेते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल दे लेते हैं div, चलो हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। हाँ तो मैंने ये स्टाइल लिखी है, ठीक है, ये स्टाइल है जो कि हमने ऐड की है। तो इसमें देखो मैंने क्या किया है, बेसिक स्टाइल ऐड कर दिया है। डीएल जो है, डीएल टैग के अंदर जितने भी डिव हैं उसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया और पैडिंग दे दी है। और डीटी जो हमारा टैग है उसको मैंने कुछ बैकग्राउंड बॉर्डर वगैरह दे रखा है, और डीडी टैग को दे रखा है, और ये डीडी, और जितने भी सिबलिंग्स हैं, ये सिबलिंग सेलेक्टर है ना, सिबलिंग सेलेक्टर, तो ये हम लोग ने सेलेक्ट करके उसमें बॉर्डर वगैरह दे दिया है। तो अब हमारा कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये दिख रहा है। तो इसको नीचे से और पैडिंग थोड़ी दे देते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐड कर देते हैं कंटेंट थोड़ा, इसके नीचे भी कुछ हमने कंटेंट ऐड कर दिया। ओके, तो अब हमारा ये पूरा स्क्रॉलिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब देखना, हम पोजीशन स्टिकी क्या करता है, जैसे कि हम लोग ने पोजीशन यहाँ पे स्टिकी डाल दी, किसको स्टिकी बना दिया, हम लोग क्या करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे चलते हैं। डीटी जो हमारा है, डीटी कौन सा टैग है, डीटी ये वाला टैग है, जो भी डेटा, ये वाला टैग है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टिकी बना लेते हैं, स्टिकी बनाते हैं तो देखो क्या करता है ये, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। तो अब हम कहाँ से स्टिकी बनाते हैं, टॉप से, टॉप के 10 पिक्सल पे, ठीक है, टॉप से 10 पिक्सल पे ये स्टिकी हो जाएगा, स्टिकी मतलब ये फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे अभी हम देखो स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारा स्क्रॉल हो रहा है, जैसे ही टॉप से 10 पिक्सल पे जाएगा देखो ये स्टिकी हो गया। अब जैसे ही ये देखना इसका कंटेनर जाएगा तो ये गायब हो गया, अब ये स्टिकी रहेगा, जब तक ये रहेगा ये स्टिकी रहेगा, अब ये गायब हो गया। तो ये हमारा पोजिशन स्टिकी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव प्लस फिक्स्ड। तो ये जब तक हमारा इसका कंटेनर रहेगा, जब तक इसका कंटेनर जो है व्यू पोर्ट में रहेगा, जैसे कि ये हम लोग क्या इस डिव के अंदर मैप किए, ये डिव हमारा क्या है, ये डिव है, जब तक ये डिव व्यू पोर्ट में रहेगा तब तक हमारा सी क्या रहेगा, स्टिकी रहेगा। जैसे ही ये डिव पोर्ट कंप्लीट हुआ ये हमारा स्क्रॉलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे, तो ये हमारा क्या होता है, सर्टेन पॉइंट पे जाके स्टिकी, हम लोग पोजीशन कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ 10 पिक्सल दे दिया है, हम लोग बॉटम से भी दे सकते हैं, बॉटम से हम लोग दे सकते हैं, तो बॉटम वाला आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बॉटम पे तो स्क्रॉल अभी होगा नहीं, ठीक है। तो बॉटम का देखना कैसे करते हैं, ठीक, बॉटम का भी नहीं हो रहा है, इसमें क्या इशू है ये आप लोग को हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा आप भी सर्च करोगे इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो देखो टॉप से हम लोग कर रहे हैं, टॉप से हो रहा है, लेकिन बॉटम से क्यों नहीं हो रहा है, ये आपका होमवर्क पार्ट है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट इशू में। तो ये देखो टॉप से हमारा फिक्स्ड हो रहा है, और ये तब तक फिक्स्ड है जब तक ये हमारा व्यू पोर्ट में, जैसे ही ये व्यू पोर्ट से बाहर गया ये स्क्रॉलेबल हो गया, ये हमारा है व्यू पोर्ट में, तब तक ये फिक्स्ड है, जैसे ही ये व्यू पोर्ट से बाहर हुआ ये स्क्रॉलेबल हो गया। तो अब हम देखते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ टॉप से 10 पिक्सल लिया था ना, अब हम क्या कर देते हैं टॉप से इसको 0 पिक्सल दे देते हैं। तो अब देखना एकदम टॉप पे जाएगा, अब ये स्टिकी हो गया, अब ये गया, ये स्टिकी हो गया, अब ये गया, ये स्टिकी हो गया, अब ये गया। तो ये हमारा होता है, जैसे मेन्यू बार आप लोग ने देखा होगा, मैं एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये हमारी गीक्स फॉर गीक्स की साइट पे आप जाओगे, प्रैक्टिस पे जाओगे, जैसे कि एल्गोरिथम पे, हाँ, तो ये देख रहे हो ये हमारा ये वाला पार्ट स्टिकी है, स्टिकी है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, जैसे ही ये गया ये स्क्रॉल हो गया। तो ये हमारा पोजीशन स्टिकी यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके के काम में करने के काम आती है हमारी पोजीशन स्टिकी कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमारा पोजीशनिंग यहीं से खत्म हो जाती है। ओके, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और असाइनमेंट कर लेना, जो भी मैंने बताया ये कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये स्टिकी वाला कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए मोजिला का ये डॉक्स है, ये मैं पोजीशनिंग का है, मैं लिंक डाल दूंगा। जो रीड में पढ़ने में शौकीन है वो यहाँ के आके देख सकता है। ओके, ठीक है, ये चीज वही एग्जांपल है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।